नमस्कार बंधुओं, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधि के विषय में बताया, संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार। उसी क्रम में मैंने स्वर संधि के विषय में भी बताया था और स्वर संधि के पांचों प्रकारों को बताया था। पांचों प्रकार हैं, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, यण और अयादि। ये पांचों भेद हैं। इनमें से पहले भेद दीर्घ संधि पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। आज हम गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। जो बच्चे इस सूत्र को याद कर लेते हैं उनके मस्तिष्क में इसकी अवधारणा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सूत्र को अवश्य याद करें। मैं आपको बताता हूं कि गुण संधि क्या है। यदि अ अथवा आ के बाद इ अथवा ई या उ अथवा उ और रे आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। संक्षेप में हम यहां सीखेंगे, अ अथवा आ के बाद ए अथवा ई आ जाए तो ए बन जाता है, उ अथवा उ आए तो ओ बन जाता है और रे आए तो अर हो जाता है। मैंने आपको जब स्वरों के विषय में बताया था पहले वीडियो में, तो उसमें बताया था कि अ में यदि हमारी ई जुड़ जाए तो संयुक्त स्वर ए बनता है और आ में अगर हमारी उ जुड़ जाए तो यह संयुक्त स्वर ओ बन जाता है। यहां पर यही चीज हमारे काम आएगी। याद रखें, ए और ओ। अब चलते हैं हम इनके उदाहरणों की ओर। उदाहरणों में एक उदाहरण ले लेते हैं, नर धन ईस। यहां पर ध्यान दें, र में अ शामिल है, अ, और ये है ई। दोनों मिलकर के बन गए अ और ई ए। क्योंकि मैं यहां बता चुका हूं अ अथवा आ के बाद ए अथवा ई आए तो ए हो जाता है। तो ये नर धन ईस, अ प्लस ई, ये और इसमें शामिल अ बन गए ए, तो ये हो जाएगा न रेश, अर्थात नर धन ईस बराबर हो गया नरेश। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, देव धन ईस। उसी प्रकार यहां भी ध्यान देंगे, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा देव धन ईस। इसमें सम्मिलित अ और ये बड़ी ई दोनों मिलकर के ए की मात्रा बन जाएंगे और वो वा पर चढ़ेगी, तो ये हो जाएगा देव धन ईस देवेश। इस मात्रा की ओर ध्यान दें, बार बार जब भी मैं उदाहरण दूं मात्राओं की ओर ध्यान देंगे। एक और उदाहरण है, देव धन इंद्र। यहां पर अ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए, तो ये हो जाएगा देव धन इंद्र अ प्लस ई ए, तो ये हो जाएगा देवेंद्र। ध्यान दें इस मात्रा की ओर जहां पर दोनों शब्द मेल कर रहे हैं, मिल रहे हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, महाधन इंद्र। तो यहां पे आ और ये है ए, दोनों मिलकर के हो गए ए, तो ये हो जाएगा महाधन इंद्र महेंद्र। उन्हें इस ए की मात्रा की ओर ध्यान दें। तो जब भी आपको संधियां करते समय ए की मात्रा प्राप्त हो तो समझ जाइए
कि वहां पर गुण संधि है और गुण संधि में भी अ के बाद ई आ रही है, क्योंकि आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। आगे की संधि है, इसी संधि के अंतर्गत हम अ के बाद उ के उदाहरण आपको बताएंगे। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, लेकिन यहां पर मैंने बताया अ या आ के बाद उ अथवा उ आ जाए तो ओ हो जाता है। ध्यान दें, ओ की मात्रा, इस पर विशेष ध्यान दें। जिन दो शब्दों के मेल पर ओ की मात्रा आपको मिले तो वहां पर समझ जाइए कि अवश्य ही गुण संधि होगी। विच्छेद करते समय जो समस्या आती है उसका निराकरण भी यहीं आकर के होता है। जिन्हें पता होता है कि ओ हमारा आ प्लस उ पर मिलकर के बनता है तो वह संधि का विच्छेद करने में अधिक विलंब नहीं लगाते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। चंद्र धन उदय, तो यहां ध्यान दें, द्र में अ प्लस उ इज इक्वल टू हो गए ओ, तो अ और उ और आ ओ हो गए तो ये ओ की मात्रा दा पर चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा चंद्रोदय। एक और उदाहरण, महा धन उत्सव। ध्यान दें, यहां बड़ा आ है और बड़े आ में छोटे ऊ का संयोग हो रहा है, दोनों मिलकर के हो गए ओ, तो ये आ और ऊ हो गए ओ और ये हा पर चढ़ जाएगा महोत्सव, ये हो गए महोत्सव। इसके इतर और आपको उदाहरण बताता हूं। समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मे, यहां पर ध्यान दें, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, दोनों का संयोग हुआ, हो गए ओ, तो ये यहां पे जो आ है दा में रा में छुपा हुआ है, जो उसका और बड़ी ऊ का मिलन हुआ तो इनके मिलन से जो विकार उत्पन्न हुआ वो बन गया ओ, तो ये हो जाएगा समुद्रोर्मे। इसी प्रकार ज्ञान धन उपदेश, ना में आ छिपा हुआ मैंने बताया था, ये है न प्लस अ, ये है उ, इन दोनों का संयोग हुआ गए ओ, तो इसको मिलाएंगे उ और आ को तो ओ हो गया, तो ना पर ओ की मात्रा चढ़ा दी, ये हो गया ज्ञानोपदेश। इसी प्रकार है, एक और उदाहरण देख लीजिए, अभ्यास ही होगा उससे। ग्राम में अगर हमने उत्थान जोड़ दिया तो वही क्रिया है, मां में आ लगा हुआ है और उत्थान में उ, आ और उ मिलकर के हो गए ओ, तो ये हो जाएगा ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान। अब चलते हैं रि के लिए, क्योंकि अ अथवा आ के बाद रि आ जाए तो अर हो जाता है। अर का मतलब है ऊपर वाला र, जिसमें आ की ध्वनि के बाद रा की ध्वनि निकलती है। ये है आपका, यदि अ या आ के बाद रे आ जाए तो अर हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया देव धन ऋषि, तो वा में व प्लस अ
तभी वह बना ये हमारा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकता है। आ में हमारा रे जुड़ गया तो इन दोनों के संयोग से बन गया अर, अर्थात देवधन ऋषि, ये हो गया देवर्षि। इसी प्रकार महा में यदि हम ऋषि जोड़ दें तो यहां आ है और ये रे है, दोनों मिलकर के अर हो गया तो ये हो गया महर्षि। इस प्रकार हमारे उदाहरण हुए नरेश, देवेश, देवेंद्र, देवेंद्र हो गए महेंद्र, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। यहां पे और बढ़ा लीजिए, गणेश कर लीजिए, रमेश कर लीजिए। दूसरे उदाहरण हो सकते हैं ओ के उदाहरण, चंद्रोदय, ये अभी बताया मैंने, चंद्रोदय, महोत्सव, समुद्रोर्मे, ज्ञानोपदेश, इस प्रकार ऋ के भी उदाहरण हैं जो थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी ध्यान दें। देवर्षि, महर्षि, ये दो ही उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो यहां ध्यान दें कि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ई आ जाए तो ए हो जाता है। तो यहां पर ए ए ए ए ए ए, अर्थात जब दो शब्द मिल रहे हैं और उनमें जो स्वर आ रहे हैं उनके विकार से एक ही मात्रा प्राप्त हो तो वहां आंख बंद करके आपको गुण संधि पर टिक कर देना है। इससे आगे यदि ओ की मात्रा दिखाई दे रही है दो शब्दों के मेल पर, तो समझ जाइए कि वहां पर यदि दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि के अंतर्गत वह गुण संधि होगी। इसी प्रकार दो शब्दों के मेल पर उनमें उनके पास में आने वाले स्वर आ रहे हैं अ या आ और रि, तो वो अर होकर के ऊपर की ओर रा उड़ जाता है। तो एक बार देखने पर ही हमें अनुमान हो जाता है कि यहाँ गुण संधि है। फिर भी आपको इस सूत्र के लिए मैं कह रहा था कि इस सूत्र को याद कर लें। तो इसमें आ लिखा हुआ है, आ से समझ जाइए कि अ अथवा आ के बाद ही कुछ आएगा। आद, आद के बाद ये भी समझ लीजिए आद, आ के बाद इत्यादि, आ से इतर कोई चीज आने वाली है, इ उ रे, ये तीनों चीजें आएंगी। आगे चल के मैं आपको वृद्धि संधि भी पढ़ाऊंगा, उससे पहले संकेत कर रहा हूं इसमें भी अ या आ का संबंध है, इसमें भी अ अथवा आ का संबंध है, और वृद्धि में भी अ या आ का ही संबंध दिखाई देगा आपको। इसीलिए पहली तीनों संधियों में आरंभ आ से ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लें। इसके बाद यण और अयाद संधि, इनके नियम इनसे थोड़ा इतर हैं, इसीलिए ये तीनों संधियां एक दूसरे के लगभग समकक्ष ही हैं। और जिस प्रकार स्वरों की उत्पत्ति होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, उन्हीं के अंतर्गत ये तीनों संधियां समाहित होती हैं। इसीलिए पुनः मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मेरी सबसे पहली वीडियो जो स्वरों के ऊपर आई है, स्वरों की उत्पत्ति के ऊपर आई है, स्वरों के प्रकारों के ऊपर आई है, उसका अध्ययन करें। उसे एक बार देखें, दो बार देखें, जब तक समझ ना आए तब तक देखें।
आज की वीडियो पिछली काफी लंबी हो गई थी, तो आज की वीडियो में हम केवल एक ही संधि गुण संधि का ही अध्यापन कार्य करा रहा हूं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है अथवा आपको कोई कमियां दिखाई दे रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, और यदि आपको हमारा शिक्षण प्रभावी दिखाई देता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार।